ડિસ્કશન કરી લઈએ. પીટીસી ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો ડિસ્કશન કરીશું જ, બટ એ સિવાય સેક્ટરને લઈને કેવી રીતના આઉટલુક બની રહ્યું છે એની પર પણ વિશેષ વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે કંપનીના ચેરમેન અને एमडी दीपक अमिताभ जोड़ाई चुका है. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत ये पूरा साल कैसा था उसी से मैं करना चाह रही थी. इन टर्म्स ऑफ डिमांड कंडीशन कैसी थी, क्योंकि वॉल्यूम्स के फ्रंट पे हम लोग जो उछाल देख रहे हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर नंबर्स को समअप करने जाए, FY21 जो क्लोज डाउन कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट जो लॉकडाउन का था, कोरोना का इम्पैक्ट था, वो दिखा है. आपके लिए ये साल पूरा कैसा था? Q4 स्पेशली सेकेंड हाफ किस तरीके से पैन आउट होता हुआ दिख रहा था? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. पहले तो मैं पिछले आप जैसे 2021 मार्च जो क्लोज किया उसका तो रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया है, और हमने जो है 66 बिलियन से हम सीधे 80 बिलियन यूनिट हमने लास्ट ईयर किया, पूरा क्लोज किया. और ये साल जब शुरुआत हुई थी तो अप्रैल से ही पूरा जो है सेकेंड वेव जब आ गया था, तो थोड़े दिनों तक तो समझने में हम लोग को समय लगा कि किस तरफ जाएगा डिमांड का. लेकिन एज ऑन टुडे व्हेन वी आर सिटिंग, इस क्वार्टर में हम जब देख रहे हैं तो ग्रोथ जो है पिछले साल से ज्यादा अच्छा, मतलब वॉल्यूम चल रहा है हमारा इस साल भी. और पिछले साल तो बहुत अच्छा रहा ही था. क्या हुआ है ना कि इस कोरोना और पैंडेमिक ने एक चीज बतला दिया है कि जैसे पानी और बिजली जो है बहुत ही एसेंशियल चीज है पूरी सोसाइटी को चलने के लिए, पूरे इंडस्ट्री को. जो भले इंडस्ट्री में लॉकडाउन हो जा सकता है, बट जो कंट्री को इकोनॉमी मूव करने के लिए पावर की जो है सबको समझ में आ गया है, पावर की क्षमता जो है. और इसलिए डिमांड में जो है पावर में हमें कभी कोई कमी नहीं दिखलाई दे रही. जो स्टेट यूटिलिटीज का होता है वो बदल जाता है. जैसे पिछले साल जो है जब पहली बार नया कोरोना आया था और नया वेव्स आया था, लॉकडाउन पहली बार इंडिया ने फेस किया था, तो जो लोग खरीदते थे 3 महीने 6 महीने का पावर, जो यूटिलिटीज एडवांस में खरीद लेती थी, वो उन्होंने एकदम शॉर्टेस्ट एंड पे लेके खरीदा. डे हेड मार्केट या रियल टाइम मार्केट शुरू हुआ जुलाई में, तो लोगों ने उसमें खरीदारी करनी शुरू की. और बिकॉज एक फियर साइकोसिस था कि बिजली कितना होगा, कितने लोग पैसा दे पाएंगे न दे पाएंगे, तो प्राइसेस ही बहुत कम रहे थे. इस कारण से पिछले साल आप देखोगे बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में ट्रेड हुआ है. अब इस साल भी जो है शुरुआत में उसी तरह से हो रहा था, लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा है कि फिर से जो है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जो है फॉर्म अप करना शुरू कर दिया है. जैसे जैसे कंट्री में लॉकडाउन, जो भी इस बार तो लिमिटेड लॉकडाउन रहा, हर एक स्टेट ने अपना अपना किया, वो भी लिमिटेड वे में. तो इस बार जैसे जैसे खुलता जा रहा है हम लोग डिमांड पिकअप करते हुए बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और प्राइसेस भी फॉर्म अप करना शुरू कर दिया है. तो ये ओवरऑल आपको जो है डिमांड के बारे में समझाया. अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझनी थी सर, क्योंकि आपके फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हुए हैं पूरे FY21 की बात कर ले तो किस वजह से कम होते हुए दिख रहे थे? डेट को लेकर क्या आपकी स्ट्रैटेजी अब टर्न आउट हो रही है? कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट कम किए हैं आपने? एक डिटेल अगर आप मुझे पैरामीटर्स बता पाएं. और साथ ही क्योंकि ये साल हम लोगों ने क्लोज डाउन कर लिया है, FY22 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एक हाईलाइट अगर आप मुझे दे पाएं. जी देखिए, जैसा कि हमारा आप जो है आप दो हमारा अकाउंट होता है. एक तो स्टैंड अलोन होता है जहां हम जीरो डेट कंपनी है, पैसा हमने कोई लोन नहीं रखा, पीटीसी ने अपने आप बैलेंस शीट पे. और जब भी हमको थोड़ा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाते हैं 15 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, वो शॉर्टर टर्म में करके और हम लोग रिपे कर देते हैं वर्किंग कैपिटल. बट हमारे अंदर में आप जो देख रही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट देख रही है. मेरे अंडर में दो कंपनीज है, एक तो जनरेटिंग कंपनी है पीटीसी एनर्जी लिमिटेड, और एक फिनांस कंपनी है जो पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज, खुद लिस्टेड कंपनी है. तो उनका डेट वगैरह जो हमारे ओवरऑल कंसोलिडेटेड में डेट आ जाता है, बिकॉज दोनों जगह हम लोग मोर देन 51% होल्ड कर रहे हैं. तो पीएफएस में जो है बुक साइज थोड़ा कम हुआ था. बुक साइज जो उनका जो था, एसेट साइज जो है, और थोड़ा प्रोविजंस करके तो बुक साइज उनकी 10,000 करोड़ तक आ गई थी. तो ऑब्वियसली उसी के करस्पॉन्डिंग उन्होंने जो लोन उठाया हुआ वो भी कम हुआ, इसलिए पीटीसी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको लोन कम दिखलाई दे रहा होगा. और इंटरेस्ट रेट में लास्ट ईयर तो सॉफ्टर था ही. जी अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज और, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग सिनेरियो किस तरीके से आप देख रहे हैं? Q4 में क्या वहां से कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं? और प्राइसिंग पिछले साल के मुकाबले अब किस तरीके से वेरिएंट हो रहा है, अगर आप मुझे बता पाएं, क्योंकि आपके जो वॉल्यूम्स मिक्स हैं उसके अंदर भी
शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट्स जो है उसका क्वांटम थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू पिछले जितने सालों की हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट अगर आप विटनेस कर रहे हैं, किस तरीके से ये शेप अप हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। जी, जैसा हमने शुरू से बतलाया था कि हमारा आइडियल जो हम लोग का डिजायरेबल था, 50% शुड कम फ्रॉम लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एंड 50% शुड कम फ्रॉम शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का जितना ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक तो है कि सर्टेनिटी रहती है कि आपका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फिक्स्ड है, आपका मार्जिन भी थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बतलाया था आपको कुछ देर पहले कि लास्ट ईयर जब पहली बार कोरोना का वेव जब आया था और जब लॉकडाउन, ऑल इंडिया लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों ने जो है स्टेट यूटिलिटी जो खरीदने का उन्होंने एकदम शॉर्टेस्ट रेंट पे शुरू कर दिया। और रियल टाइम मार्केट भी लास्ट टाइम शुरू हुआ था डे हेड और रियल टाइम में, तो ज्यादातर लोगों ने खरीदारी उसमें की। और इसलिए Q4 में आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म का बहुत ज्यादा, मतलब एक्सचेंज के थ्रू जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है पीटीसी के थ्रू भी आया है और प्राइसेज भी बहुत सॉफ्ट थे। इस बार जो हम लोग देख रहे हैं, शुरू में तो वॉल्यूम्स अच्छा आया है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अब जो हम लोग का लग रहा है कि धीरे धीरे करके प्राइसेज जब शॉर्ट टर्म में बढ़ जाते हैं तो लोग जो है शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं डे हेड में या बायलैटरल जो 3 महीने 6 महीने का होता है। तो रुझान जो है अब उस तरफ दिखाई दे रहा है हमें। क्या होगा, थर्ड वेव कब आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मान लो थर्ड वेव 2 महीने के अंदर आ जाएगी तो फिर जो हम लोग बात कर रहे हैं सब में उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाए। बट हमारा 50-50% का रेशियो लास्ट टाइम भी बरकरार रहा पूरे साल में। और एक चीज मैंने जैसा बतलाया था कि एक हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पहला हमने फेज 1 किया था स्ट्रेस एसेट का 1900 मेगावाट का पीपीए पीएसए 3 साल का जो चालू है। और एक नया हमने उठाया था जिसमें कि 2500 मेगावाट का था। तो उसमें जो है मार्च तक हम लोगों को करीब 1000 मेगावाट का लेटर ऑफ इंटेंट भी स्टेट से मिल चुका था और हम लोग जो उसको कन्वर्ट करने वाले पावर सेल एग्रीमेंट में। लेकिन तब तक ये सडनली जो ये वेव 2 जो बहुत सडनली आए अप्रैल में और सडनली सबको जो है बहुत डेथ होने लगी, तो सबको अपने अपने घरों में बैठ गए। अब जो है पिछले 5-6-10 दिनों में फिर से एक्टिविटी अब वापस आ रही है। तो हम लोग अपना मार्केटिंग एक्टिविटी करके और चाहेंगे कि 1000 मेगावाट का जितना जल्दी क्लोज कर दें और बैलेंस का भी जो है उसका मार्केटिंग एक्सरसाइज जो है शुरू कर दें। इस टर्म में हम लोग का जो है मीडियम टर्म इज मच मोर सस्टेनेबल एंड इट गिव्स यू मोर सिक्योरिटी फॉर 3 इयर्स तक आपको विजिबिलिटी दिखलाई देती है वॉल्यूम्स की। ओके, अग्रीड सर। मतलब सेकेंड वेव का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था जो हम लोगों ने विटनेस किया है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन FY22 के लिए किस तरीके से मेंटेन होंगे और टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम्स के फ्रंट पे जब हम लोग इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, उसके सामने रेवेन्यू, बॉटम लाइन और मार्जिन स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आती हुई दिख रही है। इस फ्रंट के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये अगर आप मुझे एक स्ट्रैटेजी बता पाए। जी, देखो स्ट्रैटेजी में जैसा मैंने बताया कि हम लोग चाहेंगे ज्यादातर जो है हमारा मोर देन 50% शुड हैपन फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, जहां हमारा मार्जिन जो है बेहतर रहता है। लेकिन वेव्स जो है अपने हाथ में नहीं रहता है, थर्ड वेव आ जाएगी नहीं आएगी, तो ये सब तो अपने आप उसके अनुसार जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा। बट मार्जिन में हमने देखा है कि हम लोग 4 पैसे के करीब मार्जिन जो है हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, बिकॉज मोर देन 50% कम्स फ्रॉम लॉन्ग एंड मीडियम एंड 50% एंड शॉर्ट टर्म में मार्जिन जो है हमेशा सिचुएशनल रहते हैं। तो कभी जो है आपको 3 पैसे मार्जिन मिल सकता है, कभी आधा पैसे मिल सकता है, कभी 1 पैसे भी। आप सेल कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मार्जिन मिलता है और खरीद रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन जो जिस पार्टी के बिहाफ पे आप खरीद रहे हो उसको 2 दिन में पैसा देना है, 10 दिन में पैसा वो हमको देगा, क्या देगा, उन सबों पे मार्जिन डिपेंड करता है। बिकॉज मार्जिन में जो है रिस्क प्रीमियम, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब चीजों का मिश्रण रहता है सब चीजों का। तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन आर लेसर देन द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। तो हमारी स्ट्रेटजी हमेशा ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस पे करें। लेकिन शॉर्ट टर्म भी जो है, देखो क्या हो रहा है कि इंडिया अभी वो स्टेज नहीं आई है कि इंडिया का टोटल जनरेशन रुक जाए। जैसे यूरोप में, अमेरिका में टोटल जनरेशन जो है इतने दिनों से डेवलप नेशन है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पहले जो हम लोग जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन जो होता है आज से 5-6 साल 7-8 साल पहले बहुत छोटा था। इस इन 7-8-10 सालों में जो है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। बट अभी भी हम लोग काफी कम है जितना एक एशियन कंट्री जो अच्छी एशिया में भी अच्छी कंट्री है उससे हम लोग अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन काफी कम है। मतलब कि हमारा टोटल जनरेशन जो है वो हर एक साल बढ़ता रहता है।
5%, 6%, 7%, जब कभी मान लो 1100 बिलियन यूनिट था, फिर 1200 है, 1300 बिलियन यूनिट है। तो जो पाई जो है, जो टोटल जनरेशन का पाई बढ़ता जा रहा है हर एक साल, और शॉर्ट टर्म मार्केट इवन मान लो 5 से 10% रहता है, उसका पाई का जो पाई भी हर एक साल बढ़ता जा रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म का भी वॉल्यूम बढ़ता रहेगा कुछ सालों तक। और हम लोग तो अभी 10% पे हैं, एस्पायर तो करना चाहिए 20%, 25% शुड गो टू शॉर्ट टर्म फ्रॉम ए गुड मार्केट परस्पेक्टिव। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटर्स ने जो अभी शुरुआत की है, वो सब एक अच्छी चीज, अच्छी दिशा दिखलाई दे रही है कि मार्केट इज गोइंग टू प्ले वेरी डोमिनेंट रोल इन नेक्स्ट 5 years और सो। तो इसीलिए ट्रेडर लाइक पीटीसी या और भी अच्छे जो ट्रेडर हैं, उनके सामने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है इस काम करने के लिए। मैंने ट्रेडिंग का उनका वॉल्यूम जो है बढ़ता जाएगा, और मिक्स जो है बदलता रहेगा, कोई फिक्स मिक्स नहीं रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी बढ़ोतरी होने वाली है और अब मीडियम टर्म में बढ़ोतरी होने वाली है, ये मैं बता सकता हूँ दोनों साइड। ओके, अग्रीड सर। और लास्टली इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है, उसके ऊपर मैं आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाह रही थी। जो आइलैंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट के रिगार्ड से अग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल जनरेशन आप कितना देख रहे हैं, कितना एडअप होते हुए देख पाएंगे, एक डिटेल्ड आइडिया अगर आप मेरे दर्शकों के लिए दे पाएं। जी जी, देखिए जैसे हमारा एडवाइजरी सर्विसेज जो हमने शुरू कर दिया था 4-5 साल पहले, तो गुड पेस पे बढ़ रहा था। जैसे टॉप लाइन में इस बार जो है हम करीब करीब 29.5 करोड़, 29.5 करोड़ तक हम पहुंच चुके थे। अब इसमें दो चीज देख रहा था मैं, कि हम लोग जो हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मान लो 30 करोड़ जो है 100 करोड़ करने के लिए अगर आप 15-20% ग्रो करते रहोगे तो बहुत समय लग जाता है, एक नंबर 1। नंबर 2 जो है, कंसल्टेंसी एडवाइजरी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी होती है। और तीसरा जो होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो है, जब भी आप कहीं बिड करने जाते हो, तो आपके पास कितना मैन आवर ऑफ, आपके पास जो है ट्रेंड मैन पावर एडवाइजरी कंसल्टेंसी का कितने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बहुत से हम लोग बिड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। तो इन सबों का समाधान जो है हम लोग के सामने, जब ये आईएलएफएस एनर्जी की जब कंपनी का जब आईएलएफएस के इश्यूज हुए, तो 1 साल पहले हमें लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हम लोग कोई कंपनी नहीं खरीद रहे हैं। इनके जो फाइनाइट एग्रीमेंट्स हैं, जो 2 साल, 4 साल, 5 साल तक हैं, हम लोग केवल वो एग्रीमेंट्स को जो है स्लम सेल करके हम लोग खरीद रहे हैं। और उसके साथ जो ट्रेन मैन पावर जो है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने में हमको समय लग रहा था, वो हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी ऑन ए कंट्रैक्चुअल बेसिस। तो हमें सब तरफ से फायदा होगा। हमारा जो एडवाइजरी फीस जो है, जो आप देखोगे जो 30 करोड़ किया था या 29.5 करोड़, इस साल में उम्मीद करते हैं कि ये डबल तो हो ही जाएगा, और अगले 2-3 सालों में काफी मल्टीप्लाई करेगा। और दूसरी चीज है, जो एक्विजिशन किया है बहुत छोटा सा मतलब अमाउंट है, जो हमने अपने इंटरनल एक्रूवल से, एक क्वार्टर का भी जो होता है उससे भी बहुत छोटा सा अमाउंट से हमने इंटरनल एक्रूवल से ले लिया है। और ये ईपीएस एक्रेटिव है, ये बिजनेस जो है ईपीएस एक्रेटिव है, और नॉन रेगुलेटेड बिजनेस है। ये फीस इनकम जो है, एक तो हमारा रेगुलेटेड ट्रेडिंग इनकम जो है वो तो चलता है और चलता रहेगा, वो रेगुलेटेड है, और साथ साथ हमने एक रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू कर दिया है नॉन रेगुलेटेड का। तो ये दोनों करने से कंपनी को आगे सालों में भी कभी जो हमेशा लाइफ में जो है बिजनेस जो है कभी न कभी इधर उधर होता है, तो 2 स्ट्रीम्स जो है अच्छा मतलब हम लोग को दिखलाई दे रहा है 2-3 साल के।